मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ज़ंजबीला आसम आपको अपने यूट्यूब चैनल द पिंक होम में खुशामदीद कहती हूँ। आज बहुत प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी धूप निकली हुई है। ठंडी ठंडी धूप है, कोई भी अभी इसमें तपिश और ऐसा कुछ नहीं है कि हमें लगे कि ये क्या हो गया हमारे मौसम के साथ। किसी किसी वक्त बादल भी आ जाता है सूरज के सामने, उसके साथ उसकी आंख मचोली भी चल रही होती है। तो फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत होने जा रहा है ख़ास, क्योंकि आज मैं जाऊंगी डिफेंस। और डिफेंस में हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है आई ड्रीम्स, जिसने मेरा ड्रामा शेर, जो आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है, जो ऑन ईयर भी है और सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, उसकी सक्सेस के तौर पे एक राउंड टेबल डिस्कशन रखा है कि क्या बात थी कि ये हिट हुआ, और उसकी सक्सेस के हमने थोड़ा सा वो देखना है। उसमें हमारे कुछ अदाकार भी होंगे, हमारे डायरेक्टर साहब भी होंगे, हमारे प्रोड्यूसर भी होंगे, तो सब होंगे। तो उसके लिए मुझे तैयार होना है। और वहाँ से मुझे ये फरमाइश की गई है कि आपने ब्लैक एंड वाइट अगर कोई ड्रेस है तो पहन के आएँ। तो ब्लैक एंड वाइट ड्रेस तो मेरे पास जो है वो वही है जो अनुषे की ग्रेजुएशन पे मैंने पहना था। उसके अलावा तो कोई नहीं है, तो मेरे ख़्याल में वही चलाऊँगी। और अगर वहाँ पे अलाउड हुआ तो ज़रूर ग्लिम्स आपके साथ भी शेयर करूँगी। अगर नहीं हुआ तो सिर्फ़ आपको अपनी तैयारी बताऊँगी कि मैं कैसे तैयार हो रही हूँ और क्या पहन रही हूँ और कैसी लगने वाली हूँ। तो ये हैं सारे सिलसिले। और मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं अभी एक अपना ड्रेस निकालती हूँ तो आपको वो भी दिखाती हूँ। आपको पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं उसको बार बार दिखा के आपका टाइम वेस्ट क्यों करूँ या आपको बोर क्यों करूँ। तो ये है। फिर उधर मेरी और भी मीटिंग्स हैं, वो भी होने वाली हैं। और हाँ, अलबत्ता अभी मैंने अपना कहा था सत्तार को कि मेरी जो कुछ बेलें हैं वो जो है ना आपस में मदगम हुई हुई हैं, साथ साथ मिल रही हैं। तो मैंने उससे कहा था कि जो बोगनविला की बेल है उसको अलग कर दो, और जो ये वाले जो मेरे पौधे थे जिनको बचाने के लिए मैंने नीचे रखा था, मैंने कहा ये इसको साफ़ करके यहाँ पे रखो। ये देखिए, ये 2 पौधे, 3 तो नहीं चले अभी तक, 2 में भी जान है, कुछ कह नहीं सकते। चले तो रखेंगे, नहीं चले तो फेंक देंगे। हमारा क्या जाता है, कटिंग ही थी, हमने लगा के देखी। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप लोग भी ऐसे तजुर्बे करते रहा कीजिए, कुछ नहीं जाता, कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ना सुबह की धूप देने के लिए जो है ना मनी प्लांट को ला के बाहर रखा था। ये देखिए, ये मैंने सतार से कह के, अब ये देखिए बोगनविला जो है ना इसको हम चलाएंगे इस तरफ, और वो जो ऊपर जा रही है वो अलमंडा की बेल है जो यहाँ से यूँ ऊपर जाएगी। तो मैंने कहा ये बोगनविला को इस तरफ लेके आया जाए, ये है हमारा इरादा। अभी मैं सतार से ये भी कहने वाली हूँ कि ये जो रंगून क्रीपर है इसको भी सही से इस जगह पे चलाए, ये जो रस्सी हमने बांधी हुई है इस पर। और यहाँ से ये जैस्मीन है, जैस्मीन के फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताऊँ, क्या ज़बरदस्त खुशबू है जैस्मीन की। ये देखिए काज़म भाई भी नीचे लॉन में बैठ के चाय तनावुल फरमा रहे हैं, मेरे ख्याल से नाश्ता भी इधर करेंगे। ये देखें, आपने नाश्ता कर लिया, ओके। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये जो है ना इतना खूबसूरत, एक तो ये बेल खूबसूरत बहुत है, ऊपर से इसकी खुशबू ऐसी है कि ना पूरा मेरा जो पीछे मेरा जो गार्डन है, आप अगर वहाँ बैठेंगे तो इतनी खूबसूरत वहाँ पे जो है ना एक खुशबू आती है कि आपके नाक को ना, आपकी रूह को मुअत्तर कर रही होती है। तो मैं तो आपसे ये कहूँगी कि एक बेल जैस्मीन की, चमेली की बेल जिसको कहते हैं, वो आप ज़रूर लगा देंगे। ये मेरा जो है ना ये कर्टन क्रीपर है जो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। तो होता क्या है कि ये मुझे जो ग्रिलें हैं ना खाली अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे खूब हरी भरी अच्छी लगती हैं। और आपने देखा होगा मैंने अपनी बैल्कनी सारी जो है ना हरी हरी की हुई हैं, ताकि वहाँ पे खड़े होने वाले को भी अच्छा लगे। और अगर कोई पलंग पे बैठा हुआ है मेरा गेस्ट या मेहमान या घर के अफराद जो भी, तो वो भी जब आँख खोले उनकी
तो उनको भी मज़ा आ जाए यहाँ पे। तो ये है आज की रुदात। और सतार बाबा हुते जेका हिन पासे भेण जे वारे पासे हिन पासा जेका वल पई वञे न उनखे मथे अञा थोरो सवलो करे ॿधिजे। ठीक है। अब हमारे टेरेस की भी सफाई शुरू हो गई है बख्शू मेरे लिए। ये देखिए मेरी दवाइयाँ मेडिसिन लेके बख्शू पहुंच गया है मैदान में, लस्सी बना के आया है मेरे लिए, नाश्ता मैंने कर लिया है। ये क्या हो गया, तू तो बैठे बैठे फिल्मी सीन में चला जाता है, कभी तुझे गुस्सा आ जाता है क्या, बिल्कुल मेंटल होता जा रहा है। अच्छा ये कौन कहता है? 20 बरस नहीं आधे रास्ते में बंदा पहुंचेगा नहीं। हेलो हाँ तुम वापसी आ जाओ। सॉरी 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 मुझसे बड़ी भूल हो गई। अरे लेकिन मैडम हमसे तो कोई भूल नहीं हुई। मैंने तो तुझे कभी भी नहीं निकाला। आपने क्यों कहा? मैं एक बात कर रहा हूँ। नहीं क्यों कर रहे हो ऐसी बात, क्यों कर रहे हो? लोगों पे इम्प्रेशन, फ्रेंड्स पे लगेगा कि पता नहीं इसको कितनी बार बाजी ने घर से निकाल दिया। मैंने तुझे कभी निकाला है घर से? अब देखो मैंने कभी निकाला है ये बता पहले, आज तक निकाला है तुझे? सच बोल। क्या क्या बोल बोल बोल। नहीं शर्म ही नहीं आती है, बाकी सब आता है। हर वक्त फिल्म के डायलॉग्स फ्रेंड्स, हर वक्त फिल्म के डायलॉग, जितनी इंडियन फिल्में देखी हैं एक एक का डायलॉग याद है, सारा दिन मुझ पे बोल रहा होता है। अब दे गोरी चल। पहले दे दवाई तो दे, लस्सी तो दे, मुंह में टैबलेट चली गई। दे 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 शाबाश, जल्दी कर। और आज गोश्त निकाल लो 2 पैकेट और बिरयानी बनेगी गोश्त की। और जर्दा भी, जुम्मे का दिन है। खुदाकर वास्ता में भी नहीं बनाऊंगा। क्या क्या नहीं बनाओगे? क्या? जर्दा जर्दा मैं खुद ही बनाऊंगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। आप जर्दे के सिर्फ 2 कप, ओ मेरे भाई तुम सिर्फ 2 कप चावल जर्दे के भिगो दो बस। क्या हो गया कोको? कोको क्या हुआ? कौन आया? ओ कोको कौन आ गया मेरे बच्चे को तंग करने? कोकली अच्छा जब मूड होता है मैडम का तो मैं अच्छी बना रही, लेकिन बाद में जब पता चलता है ऐसे बना तू जैसे कम भी जाएगा उनकी पार्टी हो जाती। अच्छा मैंने ऐसा कभी नहीं बनाया कि पार्टी हो गई। एक बार जब शुरू में मैं जर्दा बनाती थी तो फ्रेंड्स मेरा जर्दा ख़राब हो जाता था, वो बिल्कुल कड़क हो जाता था। फिर मैंने यूट्यूब की वीडियोस देख के फाइनली मैं बनाना सीख गई और मेरा अच्छा जर्दा बनता है। पिछली दफ़ा वाला जर्दा थोड़ा सा कड़क हो गया था क्योंकि इस हवस के मारे ने इसने शक्कर डाली इतनी, मतलब जब मैं उसे कह रही हूँ कि 2 कप अगर चावल हैं तो 2 कप जो है ना शक्कर निकलेगी। अच्छा, तो चलो इसने क्या किया, चुप कर जाओ, इसने कोई सवा दो कप जो है ना शक्कर थोड़ी सी ज्यादा कर दी। इसको इतना मीठे की यकीन करें मेरे घर में 5 किलो चीनी आता भी नहीं था। मैंने बोला जब इतने बनी है तो मैं क्यों खाऊं? लाचार है क्या? आपको पता है मेरे घर में देखो बोलने भी नहीं दे रहा है मुझे। मेरे घर में तौबा की, मेरे डालने की तौबा, बोलने भी नहीं दे रहा है। मेरे घर में 5 किलो चीनी जो है 10 दिन भी नहीं चलती है। ये लोग सब मेरे ख्याल से 4-4 चम्मच चीनी के डाल के पीते हैं। जल्दी चले जाएं। अच्छा ठीक है, जाना है तो जा ऊपर। हाँ ऊपर, बहुत पाप कर लिए हमने। हाँ जाओ चलो। अब जाके कुछ, हाँ अब जाके कुछ, वहाँ पे तो बड़ी मौजें होंगी तेरी, वहाँ पे और मुश्किल सरकार है। जाके अल्लाह को बोलने के बस अब हमें माफ कर दे, हमें जो भी करना था। चल 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 जाके गोश्त जो है ना निकाल, उसको भिगो। हाँ मेडिसिन तो पूरी ले लो। मेडिसिन ले ली ना पूरी। चल जा अब जाके गोश्त निकाल के 2 पैकेट रख और जर्दे के चावल भिगो दे 2 कप। ठीक है, अब क्या देख रहा है? चल जा। हाँ तो मैं पी लूंगी ना।
A few moments later. Pasal mana pengennya besar biona. Ker Bakshu ker Ayo ayo grup में. ker वो सलमान खान. छाओ गानू करो ये प्यार में क्यों होता है. Pasal mana pengen maki begitu ni. Besar biona bas. Kita begitu pun betul-betul rasikan. निर्जा मैंने निर्जा से प्यार किया था. अरे कोको ने खत्म कर ली लस्सी चलो कोको को तो दो मेरा कोको फिनिश कर ली पुप्पू को बोला व्हील चल लेके थे. घर में व्हील चेयर पे चलेगा हाँ ना पुप्पू चलेगा ना बुढ़े हो चुके हैं. अच्छा व्हील तो हमारी रही नहीं जो हमें नंदरी की तरह हमें बाहर घूमा. 2 hours later. हाँ तो फ्रेंड्स मैं तैयार होके रवाना हूँ मैरियट होटल की तरफ 3 बजे हमें हमारी गैदरिंग है वहाँ पे फिर मिलते हैं थोड़ी देर में अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत एक्साइटिंग दिन है। आज मैं एक ग्रुप को इंटरव्यू कर रही हूँ। एक कलेक्टिव इंटरव्यू है ऑफ 8 इंडिविजुअल्स और ये ऐसे नाम हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। हम इन्हें बहुत से हिट प्रोजेक्ट से एसोसिएट करते हैं। जो एक्टर्स हैं वो टिपिकल हीरो या हीरोइन नहीं प्ले करते, लेकिन उनके कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी है, उनकी डायलॉग डिलीवरी ऐसी है कि हम उनसे बहुत से मेमोरेबल रोल्स एसोसिएट करते हैं। तो आज मैं मिल रही हूँ अतीका उर्दू, मुनज़्ज़ा आरिफ, अर्जुमंद रहीम, फैज़ान शेख, अली ताहिर और नबील ज़फ़र से, और इनके साथ मैं मिल रही हूँ डायरेक्टर एहसन तालिश और राइटर ज़ंजबील आसिम से। तो ये सब एसोसिएटेड हैं इस वक्त शेर से। वो एक ड्रामा है जो हम बहुत से लोग बहुत शौक़ से देख रहे हैं। हिट है, इट हैज़ अ कल्ट ऑडियंस दैट इज़ फॉलोइंग इट। एंड असाइड फ्रॉम शेर, जब मैं ये सारे नाम सुनती हूँ तो ये इतने एक्साइटिंग है कि लातादाद हिट प्रोजेक्ट्स, हिट रोल्स मेरे दिमाग में आते हैं जिन्हें मैं इन तमाम नामों से एसोसिएट करती हूँ। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. इट विल बी फन टॉकिंग टू दिस ग्रुप विच हैज़ बिन वर्किंग इन दिस हिट ड्रामा फॉर सो मेनी मंथ्स. सो वील बी टॉकिंग अबाउट शेर. Let's break the ice. Let's break the ice and talk about why you guys signed on to Sher. कौन स्टार्ट करेगा? मैं ही कर देता हूँ, पैसों के लिए एहसन के साथ भी बहुत काम किया हमने, बहुत, लेकिन मैं क्योंकि 12-14 साल का गैप दे दिया था अपनी प्रोडक्शन और एक चैनल के सिलसिले में, तो मैं बहुत अरसे बाद एक सीरियस कैरेक्टर कर रहा था और फिर इसी ने मुझे कायल किया कि नहीं, मुझे ये था कि कुछ करने के लिए हो। फिर हमारी राइटर ने भी वादा किया कि नहीं अच्छा है आपको करने को कुछ मिलेगा, तो दैट्स व्हाई मैंने I've done a lot of Zanjabil scripts and I love her scripts. फिर मैंने इनसे बात की, उन्होंने कहा आप ज़रूर करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा कैरेक्टर है एंड हमारा माशाल्लाह एक बहुत अच्छा ट्रैक रहा है. Whenever I've done any work in her written work, it's always been very successful. So आपने you had faith in Zanjabil. अली आपने क्यों? मैंने आपका शायद पहले स्क्रिप्ट नहीं किया हुआ। नहीं, आपने नहीं किया था. मुझे कुछ चेकलिस्ट होती है हर एक्टर की, डायरेक्ट कौन कर रहा है, राइटर कौन है, कास्ट में कौन कौन लोग हैं. बट व्हेन आई रेड द कैरेक्टर, मुझे उसमें लगा कि तो बड़ा मीठी कैरेक्टर, मज़ेदार है, ये तो करना बनता है. फिर एहसन के साथ एक स्पेशल सी मुलाकात हुई थी, ये लाहौर आए हुए थे उस इत्तेफाक से. हमने मेरे आखिर में घंटे में बैठ के सारी पूरा कैरेक्टर हमने बात कर ली थी. हाँ, लेकिन वाकई इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल फ्रॉम योर अदर रोल. ज़ाहिर है आप इस वक्त और भी 2 ड्रामों में साइमल्टेनियसली इसके अलावा आ रहे थे टीवी पे. उसमें जब आप ये ईवल चाचा बनकर आते थे तो इतना डिफरेंस था, आपकी इनकी आवाज़ बहुत मुख्तलिफ थी. बहुत अच्छा था. शुरू में एडिटर्स को बड़ा इशू था कि ये आ नहीं रही. मैं कहा भैया आप टोन करेंगे बिल्कुल सही आ जाएगी, बिकॉज वो जो कैरेक्टर के साथ आवाज़ का जो था ना जोड़ वही था जो मजेदार था. दांत पीस के बोलते हैं. मैं तो ये आप वाकई दांत पीस के बोल रहे मुंह थे. टेढ़ा किया, मुंह पूरा टेढ़ा करके एक होंठ गिरा के वो डेंटल इश्यूज में ज़्यादा पीस नहीं सकता. बहुत अभी तो शुरू होगी. नहीं अभी है कुछ सरप्राइज रहने दूंगा. लेकिन जब मुझे फ़ोन आया, तो अब्दुल्ला बहुत अच्छे दोस्त हैं और जब वो कुछ ऑफ़र करते हैं तो मैं ज़रूर उसको सोचता हूँ कि करना चाहिए. एंड देन एहसन भाई ऑब्वियसली
इससे पहले 2-3 दफ़ा मैंने और एहसन भाई ने कोलैबोरेट करने की कोशिश की। मैं आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ हिज वर्क, लेकिन मौका नहीं मिला, कोई डेट हाँ, मतलब यहाँ तक कि हमने वार्डरोब तक चले गए, लेकिन फिर वो प्रोजेक्ट नहीं हो सका। बट ये जब इस दफ़ा अदील भाई ने कहा कि जी एहसन भाई डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा अब मैं करके छोड़ूंगा ये, चाहे कितनी ही डेट्स मैनेज करनी पड़े। हालांकि ये बहुत टाइड अप था, बहुत बीच में इसकी डेटों के वो थे सारे, बट स्टिल वेरी थैंकफुल टू एहसन भाई, बिकॉज उन्होंने कहा मैं उसको अकोमोडेट करूँगा किसी भी तरह, डोंट वरी, और हमने किया और टर्न आउट रियली वेल। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत ज़्यादा, मतलब जुम्मे की नमाज के बाद लोग मुझे कह रहे हैं आप गलत कर रहे हैं शेर के साथ। मैंने कहा भाई इसने मौलवी साहब ने कहा अच्छा बनता तो मौलवी साहब का ही था। फार की दुआ पढ़ रहा है आपके कैरेक्टर के लिए। एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि यहाँ आपको फीडबैक मिलेगा। सिनेमा में आदमी आपको पॉपकॉर्न दे रहा है, सर बुरी बात है। जज्बाती एक्टर। आई डोंट वांट टू नो। हाँ मैं हूँ जज्बाती, ऐसी हूँ, तो मेरे कहा मत आओ। तो वो कुछ चीजें कैमरे के लिए होती है ना, इस तरह वो उस एंगल से नजर नहीं आ रहा होता, एक्टर को नहीं पता लग रहा होता, मतलब कभी डिस्ट्रैक्ट कर जाती है वो, हल्का सा यहाँ से बाल निकला हुआ है। आई थिंक हम सब खवातीन में सबसे खतरनाक खातून जो थी वो ये हैं। अर्जुमन ने क्या काम किया है, ब्रिलियंट राइटिंग। हाँ नहीं, और मुझे लगता है कि इन्होंने जो पाकिस्तानी फूफी है उसको एक और नई शक्ल दे दी। न्यू लेवल ऑफ इवन खुफिया बदनाम हो गई हैं, वो हमेशा थे। मैसी पुप्पो का कैरेक्टर या आपने एक नेगेटिव, मुझे दुख हो रहा था बिकॉज इंस्टा पे जब वो रील्स शेयर होती हैं ना तो नीचे की वो आया, और आजकल कुछ और फुप्पियाँ जो हैं जो दूसरे ड्रामों में आ रही हैं वो बड़ी अच्छी फुप्पियाँ हैं, तो मेरे कंपैरिजन बन रहे होते हैं कि माय पुप्पो वर्सेस योर पुप्पो, और आई फील सो बैड फॉर द पुप्पी इन एनी फैमिली। राइटर डायरेक्टर के हाथ में बहुत होता है कि वो जो भी करा दें, मतलब एकदम से एक्टर के साथ सिंपैथी करवा देंगे, एकदम से उसी को विलन बना रहे हैं। और म्यूजिक का बैकग्राउंड बताना बड़ा जरूरी था ना कि अच्छा ये इतनी अंदर से वो जस्टिफाई हो गया ना, जस्टिफाई। ट्रैक्स इतने अच्छे लिखे हुए थे सारे के सारे कि वो अपनी अपनी जगह सब ऐसे फिट होते गए। ये राइटर ऑब्वियसली थॉट देता है, उसको इंटरप्रेट करना जो है ना वो मीडियम फिर डायरेक्टर के पास होता है, एक्टर तो फिर बाद में आता है ना, वो तो मैं अपनी इंटरप्रिटेशन बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा। एपिसोड जब मैंने देखी तो उसमें ये अतीका वो जब शेर आया तो उससे गिला करती हैं ना कि तुम पहले, मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ ना, पहले तुम मुझसे मिले हो। तो मुझे खुद हंसी आ गई कि मैं जब अतीका का कैरेक्टर लिख रही थी ये वाला, तो मैंने कहा मैं इनको क्या कैरेक्टरिस्टिक दूँ, क्या ये करती हूँ। फिर मैंने कहा ये एक इनसिक्योर और इसका अपना रोना ही नहीं खत्म होता कि उधर भी मुझे खुद बेख्तियार हंसी आ गई। लिटरली फनी, आई आल्सो फाउंड इट फनी। कहती है आइंदा दोबारा होगा। उसकी इनसिक्योरिटीज तो यही है ना कि दो बेटियां उसकी और दोनों उसने चचा के साथ ही ब्याह दी हैं, तो वो वहां पर ही वो रहना चाहती है उसी के बीच में। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं, मुझे लगता है अगर इनकी लाइफ में ये कैरेक्टर्स होते हैं, हम लोग सब ऐसे हैं, किसी के कुछ डायनामिक हैं, किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी है, लेकिन आप हमने हमारी फैमिली में भी देखेंगे बहुत माशाल्लाह हर तरह से परफेक्ट लाइफ होगी। मुझे लगता है अगर इनकी लाइफ में ये सौतन भी ना आई हुई होती तब भी एक इनसिक्योरिटी इनकी अगर मिजाज में है, कुछ चीज़ें बिल्ट इन ऊपर से आती हैं, हालात जो है ना उन चीज़ों को ग्रोथ देते हैं, निखारते हैं, सामने निकाल के ले आते हैं। ये आप अपने ही बच्चों में देख लें, अगर 4 बच्चे हैं उसमें से एक इनसिक्योर खाम में होगा, उसको बेशक चारों के एक जैसे आप टॉयज देंगे लेकिन एक का रोना फिर भी नहीं जाएगा। हर बच्चा ये कहता है कि आपका फेवरेट वो। इस तरीके से देख रहा था तो बिल्कुल एक शेर का ह्यूमन वर्जन था उसके अंदर, उसकी आंखों में। वो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई उसकी। दानिश इज अ सुपर एक्टर। वर्जन एक शेर का लग रहा था, जिस तरह उसने देखा है चाचा को, कजन्स को, और उस तरीके से हमने मेड श्योर किया कि अच्छा हाँ अब ये क्योंकि इवॉल्व किया है ना, तो अब इवॉल्व करके वो नाउ ही मुझे जो दानिश की परफॉर्मेंस में जो खासतौर पे असाइलम वाले सीन हैं, there's a lot of वो the rage is there and एकदम से जो vulnerability लाता है। Yes. मैं जब तक अपने कैरेक्टर का मिजाज बना ना लूँ, उसकी कहानी बना ना लूँ, उसको मैं ला ही नहीं सकती हूँ। मैं एक खाली डमी कैरेक्टर, अगर आप मेरे कैरेक्टर आपने लिखा था राजदान, शुरू में नहीं समझ आ रहा था, मगर राजदान कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन गया। सो उसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस, एक नौकर था घर का, वो पुराना मुलाजिम है, मगर वो अपनी इम्पोर्टेंस दिखाई उसने। जब उसकी जगह आई तो उसने अपनी वो इम्पोर्टेंस दिखाई, और वो इम्पोर्टेंट भी था वो कैरेक्टर। इस तरह उसमें ऐसे नहीं मैं किसी को ले सकता था,
कि नजर भी तो आए ना। अच्छा फिर इतना बड़ा भी नहीं हो सकता था वो आदमी कि शेर उसके, क्योंकि नॉर्मली लोग ले लेते हैं अच्छा हाँ ये उसका क्रॉस है, एक साथ खड़ा होगा तो वो उस आदमी से भी बड़ा होता है ऐसे करके, तो वो हीरो भी छुप जाता है पीछे उसके। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा कि वो साथ एक 6 फुट का आदमी आपने ले लिया है और वो इतना बड़ा है उसकी मूंछें। तो जुमन का एक सीन था जिसमें ये बेटी को जहर दे के ये आ गए हैं और वो ये झूले में बैठे हैं। ओ माय गॉड, उसमें सेकंड एपिसोड, उसमें मुझे वहशत होने लग गई थी, मतलब ऑडियंस को भी लग रहा होगा ये झूला झूल रही है मनुष्य और एक इंसान मर रहा है अंदर, मतलब वो। और इसे पता था, द पुप्पो knows, He planted the seed. You do it yourself. You must. she even planted the seed for Fajr to kill शेर। सीड्स तो सारे पुप्पो ही, आइडियाज, इवल आइडियाज सारे ओरिजिनेट पुप्पो से ही हो रहे हैं। हाँ, वो होता है, अब उनसे पूछे कि ये इन्होंने तख्लीक कैसे किया है। मैं ये चाह रही थी कि खवातीन भी कितनी नेगेटिव हो सकती हैं, ये बताना चाहिए। नहीं, मर्दों ने तो इंतहा ही कर दी, अपनी बच्ची को मारने के लिए खड़े हो गए कि ले भाई जहर पी जा। सजेशन दी थी, आप तो अमल करने पहुंच गए कि ले पी ले। मैं तो मासूम आदमी, बहन कहती है कर दो, मैं कहता हूँ डन। मैं शायद यहाँ पे ऐसी बात हो ना हो, मे बी मैं ना बहुत अरसे से एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी कि जिस पे मैं जाके ना कुछ अपने दिल की का हाल कह सकूं। तो मुझे लगता है कि अतीका जी भी बैठी हुई हैं तो दिल का हाल बोला जाएगा। हमें लोगों के, पब्लिक के नेगेटिव कमेंट्स का कोई दुख नहीं होता है, सच्ची बात ये है। हमें तो लगता है ये अप्रिसिएशन है, ठीक है, वो सक्सेस है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो दुख होता है जो हमारे ही इस फ्रेटर्निटी के लोग जब बैठते हैं, देखिए मैं अच्छा मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मुझे उसका भी नहीं होता क्योंकि मैं देखता ही नहीं वो। अच्छा नहीं, मैंने देखा एक दो बार मैंने देखा तो अच्छा, अब मैंने देखा कि वो जो आपके साथ जो जजेस होते हैं, एक तो मैंने नूर आपा से भी शेयर किया कि वो जिसमें ये वो जहर बेटी को देते आपा हैं। देखें, मैं आपको बात बताऊं, आपने ये काला पहना ना अपनी मर्जी से पहना है। हाँ। आप पहन के लिख रही, उसको अच्छा लग रहा है, उसको नहीं लग रहा है, बाकी दुनिया जाए वहां, मुझे अच्छा लग रहा है ये। नहीं देखिए, हर आदमी ने, मैं इसको समझता हूँ कि हर आदमी ने अपना पेट भरना है। हाँ। उसके लिए उसके पास मुख्तलिफ जराए हैं, तो लेट हिम टॉक, लेट हिम टॉक। अच्छा मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, देखें, एक जब मैं नई इस फील्ड में आई थी तो बहुत सारे मुश्किल जुमले, ज़ाहिर है नूर आपा के साथ बैठते थे और दूसरी भी राइटर्स आती थी आपा के पास, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जो मेरे सर से गुजर जाती थी। तो मैं ना दिल में सोच रही थी कि पूछूंगी तो ये कहेंगे ये कैसी पेंडू है, इसको तो ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता होती थी। तो मैं समझती थी कि ये वो हम उस दौर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमें अगर कोई लाइन समझ ना आए तो हमें शर्म आती थी पूछते हुए, बजाय इसके कि आप उस लाइन को पकड़ें, आप अदाकारों की नकल करें और आप बोलें कि ये लाइन क्या है, ये आपने कमाई का जरिया बनाया है, माजरत के साथ। अच्छा, आई थिंक मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि जब अच्छे राइटर के अच्छी स्क्रिप्ट को एक बुरा डायरेक्टर बर्बाद कर देता है। हाँ। क्योंकि अक्सर हमें पता चल जाता है इन बिटवीन द लाइंस व्हेन वी आर वाचिंग, इवन एज पब्लिक, कि ये कॉन्सेप्ट, कहानी, ये सब बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन इज ऑफ। That's more painful, I think, for a writer of your caliber. Then देखिए, public opinion तो हर जगह होता है because you're dealing with a public platform. अतीका जी देखिए, जज वो होता है, माजरत के साथ, जज वो होता है जिसे सारे केस का पता हो, फिर वो फैसला सुनाता है। मैं सिर्फ ये, मैंने ऐसे भी जजेस देखे हैं जिन्होंने कहानी देखी ही नहीं है, ड्रामा देखा है। कमेंट्स में नीचे लोग लिख रहे हैं आपने तो पूरा ड्रामा ही नहीं देखा है। अतीका जी, बात यह है कि आम पब्लिक से किसी को इनकार नहीं है, हमें पता है, उनको नहीं पता कि हमारा ड्रामा कितने ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं जो आप सफ़र करते हैं, जो डायरेक्टर सफ़र करता है, जो प्रोड्यूसर। उनमें से कुछ नहीं है हमारी विटर्निटी के, जो बन रहे हैं मगर वो सीरियसली नहीं है हमारी विटर्निटी के। आपकी वजह से लोगों के घर चल रहे हैं यार, चल रहे हैं। ऑन कैमरा about 35, आई थिंक आप और मैं एक साथ ही। तो हमने बहुत सी चीज़ें अपने बारे में सुनी हुई हैं। मैं कहती हूँ कि आप अगर इधर आ रहे हैं, स्पेशली ड्रामा जो इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है, दुनिया में देखा जा रहा है, पीपल आर इंटरेस्टेड इन व्हाट वी आर डूइंग, व्हिच इज द ब्यूटी ऑफ इट। यू हैव टू हैव अ थिक स्किन। अगर जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उनके लिए, कि मुझे नहीं लगता कि आपको सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे
कमेंट जाके पढ़ने चाहिए, वरना रात तक आप खुदकुशी कर लेंगे। बहुत सारे चांसेस है कि रात तक आप खुदकुशी कर लेंगे। मैंने वो क्विट कर लिया देखना। मैंने कहा भाई ये तो मैं तो जो सीन लिखती हूँ मैं कहती हूँ ये फिर यूं ना कह दे। भाई बिस्मिल में, आपको बिस्मिल में याद है, बिस्मिल में शुरू हुआ, मुझे किसी ने भेजी ये चीजें, मैंने कहा मैंने एक बार खोल लिया ना, उसके बाद मेरा जो है ना वो खुल जाएगा। एल्गोरिदम में बंद कर दिया। मैंने भी ये कह दिया मुझे नहीं भेजो। अभी आप YouTube पे हैं, YouTube पे द वर्ल्ड इज टॉकिंग टू यू। YouTube पे ना जाएं आप फिर, because the minute our product is on YouTube, the world can comment on it. वो तो मैं सिर्फ जाके देखता हूँ कितने मिलियन हुए, फिर वापस आ जाता हूँ। इनका कुछ थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लोगों से नहीं है, वो उस हवाले से है कि हमारी अपनी फ्रेटर्निटी के लोग जो इस तरह ऐसा कोई कमेंट करते हैं। नहीं है फ्रेटर्निटी के, आप मत परेशान ये समझ लें। हाँ भाई यही समझे आप। उनको चीखने दें, ये है हमारी जानू बस। ये शर्म की बात होती थी कि हमें कोई लाइन समझ ना आए और हम इधर उधर देख लेते थे कि अभी मैं कोई अपना बंदा मिला तो उससे पूछा बात सुनो इस शेर का मतलब क्या। एक आदमी होता है जो थोड़ा सा बदनाम होना तो खुदकुशी कर लेता है, और एक आदमी होता है जो कहता है बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा। भी आपका कोई ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें आपको दुख हुआ हो, एग्जीक्यूशन में खराब हो गई हो? जी जी बिल्कुल खराब हुआ है। मैं नहीं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि काम करना है आगे। नाम नहीं ले, डिप्लोमेसी। लेकिन बिल्कुल वो खराब भी हुए हैं और इस हद तक खराब हुए थे कि मैं तो, और रिसेंटली खराब हुए थे कि मैं खुद बड़ी परेशान रह गई कि ये सीन आए कहाँ से, ये तो मैंने लिखे ही नहीं। ऐसा भी होता है। तो फिर संजीबिल आप क्या करती हैं फिर ऐसे टाइम्स पे? मैं सब्र करते हैं, फिर खामोश। रिसेंटली एक प्ले एक और चैनल पर चला एंड उस पे बहुत से चेंजेस आई सपोज हुए हैं ऑन सेट, जो डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स ने मिलकर। तो एक राइटर ने, सबको पता ही है, उन्होंने बाकायदा फेसबुक पे पर और सोशल मीडिया पर डाला कि दिस इज नॉट माई स्क्रिप्ट एंड आई एम टेकिंग माई क्रेडिट अवे, कि मेरा नाम नहीं चलना चाहिए। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। मतलब अब मुझे भी हौसला थोड़ा हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये आपकी स्क्रिप्ट के साथ ऐसा हुआ है कि एक डायरेक्टर या एक्टर्स? अच्छा, मैं सिर्फ फिर ये कहती हूँ कि आप लोगों ने इतना मुझे हाई पे किया तो मेरे दिमाग को क्यों नहीं इस्तेमाल किया? और जबकि मैं कह रही हूँ कि आपको जो भी चेंजिंग्स करानी है आप मुझसे बात करें, मुझे कहें, मैं करके देने को तैयार हूँ। मैं एडिशन भी ARY के साथ तो अगर हम काम करते हैं तो ARY तो मतलब अप्रूवल्स, और मैं तो बिल्कुल साथ खड़ी होती हूँ सबके साथ। मेरा मोस्टली पता क्या होता है, कई बार सीन आता है ना, बहुत से एक्टर्स को नहीं पता होता कि अच्छा उन्होंने अपने सीन पढ़े होते हैं। जिस तरह एक दिन में एक सीन आया 8वें एपिसोड का, एक सीन आया 3रे एपिसोड का, एक सीन आया 5वें एपिसोड का, एक 13वें एपिसोड का। अरे ये तो रेपिटेशन है। अब उनको ये चीज नहीं पता होती कि वो रेपिटेशन नहीं होती, वो कभी कभार वो एक ग्राफ है, एक ग्राफ होता है। आपको दोबारा एक चीज को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कई बार कि अच्छा हाँ, रीइंफोर्समेंट जिसको कहते हैं, आप एक पॉइंट को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं कई बार, ऑल्टरनेट एपिसोड पे या 3-4 एपिसोड के बाद। तो एक्टर के पास तो उसी दिन में आए, ये तो रेपिटेशन है, ये काट दो, ये सीन नहीं है सही। तो वो बहुत बार ऐसा होता है, उसको कन्विंस करना पड़ता है। रिसेंटली कोई 1-1.5 साल पहले मेरा एक स्क्रिप्ट था, मुझे लगता है उसको खराब बाकायदा मेहनत से किया गया था। उसको बिल्कुल मुझे लगता है हथौड़ी के साथ उसको कूट के खराब किया गया। फिर आपने क्या किया? आपने प्रोडक्शन हाउस को कंप्लेन किया? अच्छा, मुझे उसकी सक्सेस के लिए फिर भी वो सक्सेसफुल गया। हाँ, फिर भी सक्सेसफुल हो गया। तो मुझे बुलाया गया कि आप आइए एक इंटरव्यू में। तो मैंने कहा मैं आके क्या कहूँगी आपको, क्योंकि मैं तो ये सक्सेस का भी मैं क्रेडिट लेना नहीं चाहती। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा मैं आके क्या बात करूँ, वो मेरे सीन्स ही नहीं है, मेरे दिल को ही नहीं लग रहा है। एक्चुअली मलिया, सबसे ज्यादा जुल्म होता है राइटर के साथ। हम तो बाद में आते हैं, बट जब राइटर आपको ठीक ठाक कंटेंट दे रहा है एंड देन इट्स नॉट produced properly, it's very heartbreaking because a lot of it comes down to also production house ने भी कितना मलबा दिया है डायरेक्टर को भी। डायरेक्टर भी इसमें पता क्या होता है, मोस्टली डायरेक्टर्स होते हैं जो थोड़े वीक होते हैं, एक्टर्स से एक्टर डोमिनेट कर जाता है। एक्टर डोमिनेट करके ना वो यूं करके अपनी कहानी, आई नो लॉट ऑफ एक्टर्स जो जिस तरीके से वो
कई तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट राइटर तक पहुंच जाते हैं, बहुत से एक्टर्स मैंने देखा है ऐसे जो राइटर को ही फोन कर देते हैं रात में कि अच्छा मेरी कहानी को यूं और यूं, सीरियसली आई नो दोस एक्टर्स एज वेल। और कई बार डायरेक्टर वीक हो तो एक्टर डोमिनेट कर जाते हैं और यूं करके ना हाँ, कुछ और ऐसा कहाँ होता है, ये किधर होता है, ये किधर। बहुत से नाम ले सकता हूँ मगर जरूरत नहीं है। नहीं नाम नहीं लेंगे। देखिए ये अब हम झगड़े करने थोड़ी बैठे हुए हैं, ऑलरेडी मलबा बहुत हो गया। मैंने सुना है कि आजकल बहुत से राइटर्स, और जंजबील आपको शायद ज़्यादा इसका पता हो, बहुत से राइटर्स जूनियर इंटर्न्स को हायर करते हैं जो उनके लिए स्क्रिप्ट्स को चर्न आउट करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कंपनीज़ की इतनी डिमांड है इस वक्त, इतनी उन्हें क्वांटिटी में चाहिए होता है कि एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता 10 स्क्रिप्ट्स देना। क्या ये होता है? मैं सिर्फ हाँ, ये बिल्कुल होता है और होता है। देखिए आज से नहीं, बहुत अरसे से हो रहा है, बहुत अरसे से हो रहा है और मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए train कर रहे हमारे हैं। जो अगर आपका राइटर, जैसे अभी शरपसन जो ये अभी कर रहे हैं, वो मेरी एक इंतहाई होनहार स्टूडेंट जो है उससे मैंने लिखवाया है, स्टोरी मेरी है, मैंने इनको दिया है और वो उसका भी नाम चलेगा। लेकिन मेरे ख़्याल में जितनी हमें राइटर्स की ज़रूरत है, अगर हम बना सकते हैं इस तरीके से तो हमें उनकी ग्रूमिंग करनी चाहिए। और सारी इंटरनेशनली आप देखिए राइटर का जब क्रेडिट होता है तो कितना बड़ा छत्ता होता है, 8-8 नाम होते हैं पीछे, पैनल ऑफ राइटर्स होते हैं। हम लोग यहाँ पे खुल के इसलिए नहीं कह सकते हैं कि सबको यही लगता है। देखिए अब वो दौर नहीं कि मैं ही पेन उठाऊं और बैठ के यूं यूं करके लिखूं। राइटिंग यहाँ से होती है। हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि पेन उठाओ या लैपटॉप उठाओ, टिक 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 खुद करो तो राइटिंग है। राइटिंग यहाँ से होती है। एक बार सलमान खान का जो फादर हैं, जो फिल्में लिखते थे, उन्होंने कहा जितनी भी फिल्में हैं मैंने तो कभी नहीं लिखी, लिखने वाले और थे, मैं दिमाग, राइटर दिमाग होता है। और फाइनल चेक फिर जो हेड होता है एग्जैक्टली वो उसका काम होता है। मोस्टली ऐसा होता है, डायलॉग राइटर अलग होता है हमारे यहाँ, क्योंकि इस चीज को सपोर्ट नहीं किया जाता है, हम इस चीज को गलत समझते हैं। और फिल्म से ज्यादा मुश्किल मीडियम है ड्रामा, क्योंकि फिल्म में तो आप 90 सीन 110 सीन होंगे, इसमें 1000 सीन होता है, 800 से लेके 1000 सीन है। तो एक आदमी के लिए वो सारा लोड लेना, और अगर ये कर भी नहीं है या कोई राइटर कर रहा है तो आई थिंक ये तो अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रमोट कर रहे हैं और नए लिखने वाले आगे आएंगे, फिर वो लोड कम होगा। उनका क्वेश्चन कुछ और था, वो शायद आप ये कह रही थी कि लोग अपने नाम से किसी से मैं ये कह रही थी कि क्रेडिट नहीं देते इंटर्नीज को हायर करके, उनसे कहते हैं कि ये मेरा विजन है, जोड़ तोड़ के जो भी कर लो। क्या ऐसे भी हो रहा है? समझ सकी हूँ इंटर्नीज। अच्छा ऐसे भी होते हैं। मुझे बहुत सारे बच्चे जो है ना अप्रोच करते हैं कि आपा हम ना लिखना चाहते हैं, ये करते हैं, हमारे पास एक कहानी, आप कहानी सुन ले। मैंने कहा मुझे नहीं सुननी है कहानी। कल कला को कभी कभी सिमिलैरिटीज भी आ जाती हैं। मैंने कहा बेटा पता नहीं मेरी कहानी तुम्हारी कहानी से मेल खा जाए, तुम कहो मैंने आपा को जाके सुनाई थी, मुझे नहीं सुनना। फिर मैं बात करता, हम डर जाते हैं कि हमने राइटर्स के मैसेजेस के दिया, हमने कहानी लिखी है, आप एक बार पढ़ लेंगे। मैं कहा यार नहीं भाई नहीं पढ़ना, हमने नहीं दी, ये अमानत हमें नहीं दो। मैंने भेजी थी ये, अब ये वहां बन गई स्क्रीनशॉट्स के साथ, फिर आपके ऊपर आ जाएगा। याद आ रहा है जब शेर अभी रिलीज भी नहीं हुआ था, जब टीजर्स थे, somebody made a claim कि ये तो मेरी कहानी है। Really? And I wanted to say कि this is a very Romeo and Juliet story which anybody could have written. राइट, बिकॉज दिस इज अ एज ओल्ड एक कॉन्सेप्ट है कि वो दो वॉरिंग फैमिलीज होंगी, उनका लड़का और उनकी लड़की। मगर आपको एक चीज बताऊं मलिया, एक कॉन्सेप्ट जो है ना, जब आपने वो सोचा है और या किसी एक से भी डिस्कस किया है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 6 महीने है। अगर आपने 6 महीने में बना लिया, बिकॉज लफ्ज तो निकल जाते हैं और कहीं पर भी किसी के भी दिमाग में वो चीज आ सकती है, हम रियलाइज नहीं करते ये चीज। वो 6 महीने बाद अगर कोई और बना रहा है तो इसमें आपने देर की है, दूसरे का कसूर नहीं है। बताऊं, मुझे जो मेरी उस्ताद मोहतरम नूर आपा ने एक चीज़ बताई थी। हम जब जियो में साथ काम करते थे तो मैंने नूर आपा से कहा कि आपा हमारे तो कॉन्सेप्ट चोरी हो रहे हैं, ये हो रही हैं। तो आपा ने मुझे बड़ी अच्छी बात की कि कभी भी कॉन्सेप्ट के चोरी होने से मत घबराया करो। हर एक की निटिंग अपनी होती है, हर एक का स्टाइल अपना। तो कहानियाँ तो मुख्तसर सी होती हैं, तुम निटिंग में इतना फंसा दो कि सामने वाले को जो है समझ ही ना आए कि मैं एक और सीरियल लिख रही हूँ एक और चैनल के लिए। वो मेरी बेटी मेरे साथ असिस्ट करती है, उसका भी नाम जाएगा क्रेडिट में, शान जहाँ। वैसी ही मैंने 1 लाइनर
बना के, वो एक्चुअली मेरा ही वन लाइनर था, दिया, जो कहीं से भी अप्रूव नहीं हुआ। जब मैंने बात की, मैं वन लाइन नहीं बनाती हूँ, मैं मोस्टली कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। तो मेरी जब बात हुई तो वो वन लाइन अप्रूव हो गया, और वो उस पर हम अब 17 एपिसोड्स पे हम वहाँ पे पहुँच गए हैं उस स्क्रिप्ट में। तो वही किसी ने लिखने की कोशिश भी की, तो वही नूर आपा के बेटे के पास वही स्टोरी आई। उसने कहा आपा ये मेरी भी कहानी तो यही है, उसमें उसकी निटिंग में, क्योंकि जाहिर है वो तो सिर्फ एक शैलो सी कहानी ऊपर से बताई हुई थी, वो राइटर कैरेक्टर को पे रिफ्लेक्ट होगी, वो कुछ और होगा, वो कुछ और चीज़ बन गई। वो कहते ये तो बिल्कुल ही कोई और चीज़ है। मैंने कहा इसको मैंने ही ये लाइन दी थी, तब इनके पास काम नहीं था, तो मैंने कहा कि आप इस पे वो करो, उन्हीं का लिखा हुआ था। फिर उसने वो नहीं लिया डायरेक्ट करने के लिए। लेकिन मैं ये कहना सिर्फ ये चाह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट, स्टोरी सारी हमारी मिलती जुलती होती हैं। मुझे आपने निटिंग में फंसाना है, आप सुनाते कैसे हैं, आपके कैरेक्टर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे यही जो राइटर जिन्होंने क्लेम किया शेर के लिए, yes, and I would like मैंने उनसे कॉल की, मैंने कहा आपको क्या हो गया, आपको क्यों लग रहा है कि ये आपकी कहानी है? मैं तो ये तो विलियम शेक्सपियर लिख चुका था के बारे में बताया कि मेरा फला नॉवेल है। मैंने कहा देखिए माजरत के साथ मैंने पढ़ा ही नहीं है, और मेरे तो बस दिमाग से निकली है और मैंने बात की है, आप गलत समझ रही हैं ऐसा कुछ। तो कहने लगे 2 खानदानों की दुश्मनी है। मैंने कहा 2 खानदानों की दुश्मनी पे तो 4 ड्रामे चल रहे हैं जी। अच्छा, फिर कहने लगी कि वो जो है ना ऐसे ही लड़की भागकर आती है तो हीरो जो है उसको लेके घर जाता है। मैंने कहा फिर? तो कहती इसमें भी तो हीरो घर लेकर आया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो कहती है हीरो उसको लेके कराची चला जाता है। मैंने कहा मेरे वहाँ हीरो कराची लेके वो बेचारा पागल खाने चला गया। Actually, every story's been told 1,000 times. It's how you tell it. है ही कोई 7-8 कहानियां ना जैसे Concepts वही होते हैं, warring families or mafias or love stories. But it's how you put it. 2 खानदानों की दुश्मनी पे मैं मंटो नहीं हूँ भी चल रहा है, शेर भी चल रहा है, आपके सामने चल रही हैं ये सारी चीजें। लेकिन प्यार के सदके was different. हाँ, प्यार के सदके। She writes sometimes she writes very interesting stories which are शेर very का भी असाइलम वाली ट्विस्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मुझे डॉक्टर और पेशेंट का रोमांस का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत डिफरेंट लगा। मेरे भी जहन में जब शेर का पहला ग्लिम्स जब मुझे आए थे तो एग्जैक्टली ऐसा, ये मैं ताली बजाऊंगी आपके लिए, यही था। वो जो बिस्तर पे जिस तरह पड़ा हुआ होता है ना यूं करके, और उसका जो शॉट आपने लिया, ये इमेजिनेशन में मेरे पहला शेर का ये था कि एक शेर है रस्सियों में जकड़ा हुआ, एक इंसान जो यूं फंसा हुआ पड़ा हुआ है, उसकी एक आंख दिखाई थी हमने, आंख दिखाई थी, और वो जो अभी सिर्फ वो नाक की हड्डी तोड़ने वाली टिचक की आवाज आपने मिस कर दी, वो नहीं थी। वो कट गया, पूरा कुछ था बीच में, वो काफी कुछ, जाहिर सी बात है इतना खून यहाँ दिखा नहीं सकते आप, वो आवाज तो पूरी डाली थी बकायदा, सब कुछ। लेकिन उसने उस चीज को दानिश ने इतना अच्छा पकड़ा कि वो जब भी बंदा सामने आए वो उसे डरा दे। ओह, वो बहुत अच्छा। Oh, that was very cute. वो भी क्यूट था कि वो कॉकरोच जब आता है and the girl says the girl gets scared and he starts to laugh. मैं केयरफुल इसलिए था क्योंकि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एक बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है, इसको ना करूं, तो मैं उसको बहुत उसमें रखा हुआ था कि वो ठीक हो गया तब जाके तो रोमांस स्टार्ट, उसके बाद तो किया। वहां पर मैंने डायरेक्ट रोमांस नहीं स्टार्ट किया था। You were careful. डिग्निटी होनी चाहिए। वो डॉक्टर की एक डिग्निटी तो है ना पेशेंट के। वो जो कॉकरोच और वो वाला जो सीन होता है उसमें मैंने इनको बहुत करीब आते हुए इमेजिन किया था, लेकिन आपने थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस रखा, फिर भी वो एक एंगल मैंने लिया जिसमें दोनों का डिस्टेंस था। डिस्टेंस आपने रखा, वो मैं समझ गई कि ये डेलिबरेटली आपने लिया है इस तरह से, क्योंकि हमारे तो बहुत चस्के होते हैं ना, राइटरों के तो ख्वाब ही और होते हैं। हमारे तो सारे वो रोमांस जो हमने नहीं किया, हमने उधर अपने हीरो हीरोइनों से कराने होते हैं। कोलैबोरेशन राइटर डायरेक्टर की होती है, हम लोग सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। दिस इज द कोलैबोरेशन एक्चुअली। एंड आई थिंक एक्टर्स उस बात को कितनी अच्छी तरह समझते हैं, वो भी मैटर करता है। फैजान के बारे में मैं सोचती हूँ कि आपको क्या विलन प्ले करना अच्छा लगता है, वो भी एक स्लीज बॉल जिसे कहते हैं ना, लड़की के पीछे पड़ गया, उसके ऊपर कभी पत्थर फेंक रहा है, कभी उसकी तस्वीरें खींच रहा है चुपचाप, बिल्कुल ही चीपस्टर, राइट? तो आपका दिल करता है लेकिन कि आप नेगेटिव खेलें और प्ले करें, या डू यू
want to play a hero right now? You're a young actor, you have explored so many different genres. आपका खुद का दिल क्या करता है? I think as an actor, whatever challenges me excites me. I just feel कि जो हीरो की जर्नी होती है ना, वो थोड़ी सी मुझे पर्सनली थोड़ी बोरिंग लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें जैसे अभी हम सबको पता है कि होना क्या है एट द एंड ऑफ द डे, राइट? विद द नेगेटिव कैरेक्टर यू कांट टेल कि ये कहाँ जाके ख़त्म होगा, सही ना? तो दैट इज़ व्हाट एक्साइट्स मी एज एन एक्टर कि ये कहाँ जाएगा. अब जैसे फॉर अर्जुमंद मैम, व्हेन शी इज़ ऑन स्क्रीन यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू फिगर आउट के, बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी थी, बट व्हेन शी केम बैक एंड सॉ शाहजमान की चीज़ें ना, मेरा बरजस्ता निकला कि ओ ये भी तो रिलेशन है, ये कितना अच्छा रिलेशन है. सी, सो दैट एक्साइट्स मी एज एन एक्टर. इनफैक्ट मुझे लिखने में बड़ा मज़ा आता है नेगेटिव को, मुझे बहुत लिखूं, क्योंकि इतनी आपके पास वो वसी दुनिया होती है, ये कुछ भी कर कुछ भी करा कोई लिमिट नहीं होती ना उसकी. एग्जैक्टली. एक पागल और एक नेगेटिव कुछ भी कर ले. और पागल को शूट करना सबसे मुश्किल होता है, बिकॉज आपको भी एक लाइन क्रिएट करनी पड़ती है ना, उससे आगे आप नहीं जा सकते हैं. टीवी के हवाले से, टीवी के हवाले से भी और फिर ओवर एक्टिंग के हवाले से भी. एहसन भाई सो ऑन पॉइंट विद इट. Over he will come and tell you. ओवर एक्ट कर सकता है. he will come and tell you कि अच्छा इसको अभी इतना करना है. ओवर एक्टिंग ना करो. हाँ, ओवर एक्टिंग या अंडर भी अगर आप जा रहे हैं ना, इतना करना है, इसको ऐसे करके देखो या वो ऐसे करके देखो. Because I've seen in other dramas, and I don't want to take the names, but you know, then they become very annoying for me. पागल दिखाना मतलब बच्चा है, याददाश्त हो गई. अब मतलब बच्चा है, पागल को बच्चा दिखाना क्या मतलब, मुझे नहीं वो समझ तो में या आता. तो एमनीजिया में चला गया है और फिर वो एक दूसरी एज में चला गया है. That's लेकिन another वो thing. आसान है बहुत दिखाना, बच्चा दिखा दिया, किसी भी बड़े को आपने दिखा But दिया वो कि बड़े बचपन है. irritating way में, again acting wise, it's difficult to play that part also and to direct. आई एम रिमेम्बरिंग ऑल द सर्टेन कैरेक्टर्स, और मैं सोच रही हूँ आप कौन से वाले की बात बड़े कर रहे हैं. हिट हुए हैं वो. Audiences को पता नहीं पसंद One भी thing that आया. I'd like to add, one thing that I'd like to add to your question is कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर विलन बड़ा ना हो तो हीरो बड़ा नहीं हो सकता. मैं लेकिन सोच रही हूँ, मैं बिल्कुल एक और चीज़ सोच रही हूँ. मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, विलन एज एन एक्टर, विलन इज़ मोर एक्साइटिंग टू प्ले. बिल्कुल ही ज़्यादा खेलने का मौका मिलता है, आपको पता नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल होता है. हीरो जो प्ले करता है उसे स्पॉन्सरशिप ज़्यादा शायद मिलती है, एड ज़्यादा मिल जाता है. नहीं, so there's endorsement crowd. एंडोर्समेंट है ना, There's that crowd that doesn't do anything negative because they want the. तो दे गेट वेरी रिच इन द niche. यू आर वेरी गुड एट नीश. And there's actors. Because 90% आप डांस भी बहुत अच्छा करें. वैसे 90% हीरोज के पास करने को कुछ नहीं होता. जो मेन लीड होता है ना, उसके पास 90% करने को कुछ नहीं होता. या वो सिर्फ मोहब्बत करता है, या वो एक रिवेंज ले लेता है, या शेर के पास बहुत कुछ करने को है, ये तो लेकिन character ही बिल्कुल अलग है ना. ये बिल्कुल तो डिफरेंट character कहानी है. इसका, हाँ, ये तो कहानी बिल्कुल अलग है. मगर नॉर्मली मैं कह रहा हूँ, नॉर्मली हीरोज के पास कुछ नहीं होता. वो मगर आपके हीरो तो इतना चीट भी करते हैं, आप तो छोड़ दें. सब कुछ मतलब उस तरह नहीं होता. फिर भी उनके पास जो कैरेक्टर्स होते हैं, बाकी कैरेक्टर, उनके पास जितना मार्जिन होता है ना काम करने का, बिल्कुल आई एग्री. मतलब आई एग्री. वो जो मेन लीड्स होते हैं उनके पास कम होता है वो मार्जिन, क्योंकि लड़की तो रो रही होती है, या हंस रही होती है, या भाग रही होती है. इस तरह से मैं आपको बताऊं कि इस तरह से सोचने वाले डायरेक्टर्स भी कम हैं, कि आपके पास जो कैरेक्टर्स हैं, जो भी आपने इन सबको भी साथ में लेके चलना, इनके सीन्स को वो इम्पोर्टेंस देना. ऐसे भी मैंने डायरेक्टर्स देखे हैं, मेरा भी इतना काम चलता है, जो मतलब हीरो हीरोइन के सीन्स पे तो इतना फोकस कर देते हैं कि हाँ, जो आप लोगों की जो हिस्ट्री है, जो भी सारा उसमें कहानी में सारा जो खिलाड़ा आप लोगों ने किया गंद, वो सारा वन शॉट में निकाल के चलो जल्दी करो. नहीं, वो आपको सारी डिटेल नजर आएगी, आपको हर किरदार की दैट्स अ वीक स्टोरी. लेकिन वो कहानियाँ बहुत वीक होती हैं. पूरी कहानी को लेके जो ड्रामा बनता है, सब कैरेक्टर्स को लेके, वो डेफिनेटली ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड. फिर हर कैरेक्टर की ट्रीटमेंट, हर जो स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं जोड़े, जिस तरह अभी हम जो कर रहे हैं उसमें इन्होंने 6-7 फैमिलीज हैं, उसमें हर एक की ट्रीटमेंट मैंने कैमरा की बिल्कुल अलग रखी है. ये शर पसंद की बात हो पसंद रही है जी. तो वो आपको भी नजर आएगा कि अच्छा हाँ, इनकी ट्रीटमेंट अलग क्यों है, इनकी ट्रीटमेंट अलग क्यों है, इनकी ट्रीटमेंट अलग क्यों है. ऐसे नहीं, ये बताएं, शेर की बात करते हैं, ये खिंचा है, आपने खींचा है कहीं कहीं? नहीं, खींचा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. नहीं, कहीं जरूरत पड़ी तो कुछ किया हल्का सा, वरना अभी तक नहीं खींचा उसको. और एक एपिसोड में हुआ भी था, नीचे गालियां पड़ी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो आपको भी पता होगा, वो एक ही एपिसोड था जिसमें हुआ थोड़ा सा, कौन सी? और वो डिलिबरेट नहीं था. वो कई बार ऐसा होता है कि वहां पर म्यूजिक मार्जिन
एडिटर भी ज़्यादा ले लेता है, कुछ हो जाता है, ओके ओके या बट उसके बाद अभी आप देखें बिल्कुल हम क्रिस्प जा रहे हैं बिल्कुल। बस मुझे कहीं कहीं लगता है कि फजर के अबू बहुत बार रो रहे हैं कि मैं कहीं का नहीं रहा, कहीं कहीं मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही रो रहे वो हैं, सीन्स बार तो बार लिखे रो हुए हैं, वो मैं कुछ जान के थोड़ी सीन कर रहा हूँ। रहे हैं। उस आदमी का ट्रॉमा है ये, उस आदमी का ट्रॉमा है। बार बार रोएगा, बताएगा हमें। एक्चुअली देखिए मैंने इनको कोई बेटा भी नहीं दिया है, ठीक है ना, और ऐसे बाप जो बेटियों को ही बेटा समझते हैं तो उन पे उन जो बच्चियां होती हैं उन पे बड़ी दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है बापों की कि उन्हें बेटा भी बन के नहीं, दिखाना लुक एट होता व्हाट शी डिड, और उसने व्हाट जो शी डिड किया वाज हाँ, हॉरिबल, हाँ है ना? एग्जैक्टली आप देखें उसने उस वक्त भी बहुत वो उसको ट्रस्ट किया, उसको बाहर भेजा, वो वहां पर एक इश्क में गिरफ्तार हो गई, जो भी उसका था कि अच्छा हाँ शायद ये जो दोनों फैमिलीज की वो है वो खत्म हो जाएगी। वो तो अलग हुआ कि उसने उसको इस तरह का धोखा दिया, क्योंकि उसको पता था फैमिली में पहले भी हो चुका है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, शायद हमारा ये कवर हो जाएगा उससे जो पीछे हो चुका है। वो उसमें घर आके कहती है ना कि मुझे ये पता था कि मेरे घर से भाग जाने के बाद मेरी बदनामी होगी, लेकिन ये बदनामी मुझे आके सहनी पड़ेगी, इसका मुझे अंदाजा नहीं क्योंकि था। उसकी उसे चाची तो के पता तो- था कि हाँ। मैं तो स्क्रीन से निकल जाऊंगी, उसे ये पता थोड़ी था कि वो वापस आएगी उसी जगह। एक्चुअली वो जो सीन होता है जहाँ पे इनका कैरेक्टर यूं करके उसे इनके पैरों में फ्लिंग करता है, पहला एपिसोड, इवन दैट वाज वेरी पावरफुल। अभी तक मुझे याद है, बड़ा आपने बड़े जोर से इमोशन के साथ आपने फजर को उस तरफ किया था। वो था बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट सीन था वो वहां पर। पहला एपिसोड था एक तो इट हैड टू लीव एन इम्पैक्ट, और वो फिर थ्रू आउट उसको याद में भी आ रहा है, वो याद में भी आ रहा है, तो हम आपको याद भी कराते जा रहे हैं कि ये हुआ था, ये हुआ। अच्छा शेर का एक और, क्या आप सब अग्री करते हैं कि गाना बहुत इंपॉर्टेंट रहा है? Of course. ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक, ब्यूटीफुल, Lovely. It's made a huge difference. मुझे दूसरा गाना भी बहुत अच्छा लगता है जब अब द रोमांटिक वन, अब जो आ रहा है, इट्स वेरी प्रिटी। तेरे नाल इनफैक्ट हमारे पास फिल्म साउंड ट्रैक नहीं होते, हमारे ड्रामा साउंड ट्रैक्स बहुत पॉपुलर शुड बी। वी टॉक अबाउट द OSTs एंड ऑल बिकॉज वी डोंट हैव इनफ फिल्म ना, तो बट ड्रामा के जितने भी आप थीम सॉन्ग्स देख लें, बैकग्राउंड म्यूजिक देखें, एल्बम्स, मैंने जब दश किया तो आबिद अली साहब ने एल्बम निकाला था पूरा गानों का, तो एल्बम्स निकलने चाहिए बिकॉज दैट्स द म्यूजिक वी आर मेकिंग हियर नाउ। इसमें ओवरऑल स्कोरिंग भी ना बहुत मेरा ख्याल में हेल्प कर रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत 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 म्यूजिक हैज अ ह्यूज पार्ट। कल तो मैंने एक नया पीस भी सुना है, जब शेर एंटर हुआ है उस वक्त एक नया पीस, वो भी बहुत जबरदस्त था। चलेगा ना आगे पीस। अब तो आई थिंक ड्रामा बहुत एक्साइटिंग पार्ट पर है। अब जो शेर एंटर हुआ, जो रिवेंज लेगा, जो मुझे पता नहीं होना था कि रिवेंज, लेकिन मैंने गेस कर लिया। वो यहाँ पे जो मैं फंसी हूँ कि अब ये करे तो क्या करे। हम इस रिवेंज पे बहुत, क्योंकि हम शेर को नेगेटिव भी नहीं दिखा सकते हम। हाँ, उसने अच्छा रहते हुए सबसे बदला ले, सबसे बदला लेना है, सो वेरी डिफिकल्ट, वेरी स्मार्ट ऑफ हर, वेरी स्मार्ट ऑफ हर। नहीं तो ये फहद को मार सकते हैं, फहद को मारना जायज है। एक सवाल और जो शायद शेर से रिलेटेड नहीं है, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट लैक ऑफ पेमेंट। क्या आप सब ये एक्सपीरियंस करें? मुझे पता है शेर के पैसे आपको मिल गए, लेकिन जनरली क्या लैक ऑफ पेमेंट एक इशू है? यस एब्सोल्युटली ह्यूज, It depends on the production house. ये तो हम जब छोटे छोटे थे तब बेटर देन अदर्स। एंड इट डिपेंड अपॉन द एक्टर एज वेल। अच्छा, क्यों ऐसा? उसकी वजह वो डेट नहीं देगा, मेन एक्टर जो है ना वो डंडा कर देगा, वो डेट नहीं देगा तो घर ले चले जाएंगे उसके पैसे। हाँ बेचारा मरता है जो बीच में Payment is a power play now on both sides. It's a power play. तो आप लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में? जब पेमेंट नहीं आती तो क्या करते हैं? ये हमारे जो है ना एक्टर, बेचारी, इन पे बहुत जिम्मेदारी इस वक्त में ना सारे तोपें जो है ना वो मेरी तरफ आ जाती हैं। अभी आप एक्ट चला रही हैं, आप एक्ट के हवाले से क्या कर रही हैं? एफर्ट शी इज डूइंग। दुनिया में तरक्की कहाँ होती है? वहाँ तरक्की होती है जहाँ पे एक सिस्टम बनता है। तो ये जो हमने जैसे यूपीए है, एक्ट है, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड बन रहा है, हमारा डायरेक्टर्स गिल्ड बना हुआ है, this will help us progress in the right direction, जहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी होगी और एक ट्रेड पार्टनरशिप होगा। देखिए, आई एम नॉट द प्रोड्यूसर्स एनिमी एंड द प्रोड्यूसर्स नॉट माय एनिमी, वी आर पार्टनर्स। इट हैज टू बी अ पार्टनरशिप। अब ये लंबी डिबेट है कि एक्चुअली जाते जाते पता चलता है कि लेट जो होता है। अब मैं एक चैनल यूपीए में 24 करोड़ की पेमेंट है प्रोड्यूसर्स की, और 6 साल पुरानी है, उसका केस चला रहे हैं, लड़ रहे हैं। वो बेचारे 7 साल से अपनी पेमेंट के लिए लड़ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं, 24 करोड़। अब बताएं, तो एंड में पता चलता है कि प्रोड्यूसर का बहुत कम
प्रॉब्लम है, उस गरीब को एंड ऑफ द डे जाके लेना पड़ता है चैनल से। प्रोड्यूसर तो एक्चुअली पिसा हुआ है बीच में। वो तो इधर से एक्टर की पूरी चीज़ें करा रहा होगा, इधर से वो चैनल, आपको पता है हम कुछ चैनल्स को 1 2 3 को छोड़ के आपको ऐसे लगता है जैसे आपकी बच्ची जवान हो गई उसका रिश्ते के लिए ड्रामा बना के, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको एक तरफ लड़ना है चैनल के साथ पेमेंट के लिए, नीचे आपको सारे एक्टर्स को मुंह देना है क्योंकि वो एक्टर पार्टनर्स नहीं है आप। बेटी की तलाक हो जाएगी, ये वाला हिसाब है। रॉयल्टीज भी नहीं मिलती है प्रोड्यूसर को, बाय द वे। नहीं है तो प्रोड्यूसर का इतना नहीं प्रॉब्लम, जितना एंड ऑफ तो जाके आपको पता चलेगा कि पीछे जिसने एग्जैक्ट आपको पेमेंट करनी है, जिसमें आगे डिजिटल मीडिया का कोई आपको बेनिफिट नहीं है, प्रोड्यूसर को नहीं है। जब प्रोड्यूसर को नहीं है तो अगर प्रोड्यूसर जिंदा है तो एक्टर भी जिंदा होगा, राइटर भी जिंदा होगा। मैं आपको एक चीज़ सिंप्लीफाई कर देती हूँ। आप एक ऐसे मुल्क में काम करते हैं जहाँ पे स्टेट बैंक एक्टर को रिकॉग्नाइज नहीं करता एज अ प्रोफेशनल, ठीक है? वी हैव ऑल ऑर्गेनाइज्ड आवरसेल्व्स नाउ सो दैट वी कैन एक्चुअली पुट दैट ठप्पा ऑन अ लेटर सेइंग हेलो वी आर टैक्स पेयर्स, वी आर अर्निंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, वी नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड। हमें तो कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देता बैंक। We are paying you tax, we are earning members of the society, we should be recognized, and the banks, state bank should be telling the banking sector that you cannot deny these people what you give everybody else. मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज सरवाइव कर रही हैं उसमें सबसे अच्छे से इज्जत से जो सर उठा के खड़ी हुई है वो हमारी इंडस्ट्री। हाँ, दुनिया में सबसे अच्छा काम हम कर रहे हैं। आप कोविड के टाइम पे देख लें, हम कोविड के